नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। एक अंतराल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। पिछले महीने की 14 तारीख को मैंने कोवैक्सीन का आखिरी टीका लगवाया था। 2 दिन के पश्चात ज्वर आया और कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। मैं और पत्नी दोनों ने टीके लिए थे। पत्नी की स्थिति ठीक थी, मेरी कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। बाद में सब घरेलू उपचार और डॉक्टर से संपर्क करके जितने भी दवाइयाँ इसके लिए हो सकती है उन सभी दवाइयों को मंगवाया और बजाबता घर में रह करके सारा कुछ किया। ठीक हो गया। प्रभु की कृपा, ईश्वर की असीम अनुकंपा, आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद, प्यार, अभी घर में सभी ठीक हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पूरे नगर के लिए एक सुचारू रूप से जिनके घर में भोजन बनाने वाले नहीं बने हैं, बचे हैं, उनके घर में बना बना भोजन बहुत ही श्रेष्ठ गुणवत्ता के साथ पैकिंग कर पहुंचा रहे हैं। बड़े बड़े आयु वर्ग के लोग मोटरसाइकिलों पर जा करके इस श्रेष्ठ कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। यह जान करके मुझे बड़ा आह्लादित हुआ मन, और मेरे घर पर भी इस प्रकार के भोजन आए। ऐसे कार्य में लगे हुए समाज के अच्छे कार्यकर्ता जो प्रोफेसर हैं, सरकारी विद्यालय में एसोसिएट टीचर हैं, समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले अच्छे रुतबा वाले लोग हैं, वे भोजन बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। इस कार्य को किसी जुआ कार्यकर्ताओं पर ही नहीं केवल छोड़ दिया गया, ताकि घरों में विश्वास जमे कि ये भोजन साफ सुथरा, सुरक्षित और बढ़िया है। बहुत ही पौष्टिक भोजन अभी भी चल रहा है, अनवरत चल रहा है। ऐसे संगठन को मेरा नमस्कार, नमन। और उसके बाद आज इतने लंबे अवसर के बाद मिलने का जो हित है उसको लेकर के मैं बातें करना चाहता हूँ। खेला हो गया, बंगाल का खेला हो गया। दिन भर सुनते रहे, समझते रहे इतने दिनों तक। सबसे लंबे चरण में 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, और जिस प्रकार से ये चुनाव क्या हो रहा था, मालूम पड़ रहा था कि चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं दूसरे देश से आई है, और मार काट, हिंसा, खदेड़ा खदेड़ी, किसी भी प्रकार के रैलियों को ना होने देना, शोभा यात्राओं से वापस आने पर खदेड़ खदेड़ कर हत्या कर देना, इतने हिंसक कार्य हुए। आश्चर्य नहीं लगा कि इस देश का ही चुनाव है, इस देश के अंदर का ही चुनाव है। खैर, बंगाल चुनाव के परिणाम पर यदि आज कोई दृष्टि डाले, कुछ कहना चाहे, तो क्या बाकी रह गया कहने का? कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। नियम तो यह होना चाहिए था कि ममता बनर्जी को, मुसलमान को ललकार ललकार कर एकजुट रहकर बीजेपी के विरुद्ध वोट करना है, ऐसा आह्वान करने की नोटिस चुनाव आयोग को लेना चाहिए था, और तत्काल चुनाव को रोक करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके उसके बाद 6 महीने के बाद चुनाव करवाना चाहिए था। यह बेहद ही आपत्तिजनक इस प्रकार के मारकाट, हिंसा रही सो तो नहीं, वह भी एक बहुत बड़ा वजह है, लेकिन साफ साफ मुसलमानों को कहना कि तुम सब एकजुट होकर के मुझे वोट दो ताकि बीजेपी ना आए। देश ने देखा पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरणों में होने वाले चुनाव में हिंसा, तोड़ फोड़, आगजनी के विविध दृश्य
बीजेपी के रैलियों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया, डिस्टर्ब किया गया, मानो बीजेपी चुनाव देश में नहीं बल्कि रोहिंग्या, बांग्लादेश के घुसपैठियों व अन्य प्रकार के घुसपैठियों के विरुद्ध कराची जाकर लड़ रही है। बहुत खेद हुआ। जीत हार लगी रहती है। ममता बनर्जी खुलेआम बंगाल में इस स्टैंड पर नहीं रही है स्थिर कि कभी वो माता काली का नाम, माता दुर्गा का नाम, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर इस स्टैंड पर तो कभी आई ही नहीं कि उनके एकजुट मुसलमान मतदाता कहीं नाराज ना हो जाएं। ताज्जुब हुआ। और दूसरी तरफ शुरू से अचेत और बेहोश पड़े आम हिंदू मतदाता अंत तक होश में आए ही नहीं। ऐसे में ममता बनर्जी का तेवर चुनाव प्रचार में हमेशा किसी मुगल सल्तनत की बची हुई एक शानदार नवाबजादी की तरह ही रही। लाल सलाम वालों ने बीजेपी के विरुद्ध खुलकर इलेक्शन लड़ा ही नहीं। उसने सोचा कि इस इलेक्शन में लड़ने से बेहतर है कि न लड़ना, ताकि बीजेपी को हराया जा सके। चूंकि वामपंथी वोट तो कभी बीजेपी को पड़ने वाले थे नहीं, इसलिए उसने लड़ा ही नहीं। मन से क्या, तन से भी किसी भी प्रकार से लड़ाई नहीं लड़ा। और कांग्रेस की एक ही जिद, एक ही ये मोदी विरोध का रट, मोदी का विरोध करना है। बीच इलेक्शन में ही वह तो मुकाबले से भाग गई कि यह कह करके कि मैं अब रैलियां नहीं करूंगा, और बहाना कोरोना का मारा। खैर, उसके लिए ठीक ही किसी ने कहा कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, उसके पास था भी क्या। वे केवल इसलिए प्रयत्न नहीं किया कि ऐसा न जीत करके कुछ सीट मैं भी ले आऊं जिसे ममता बनर्जी को हानि हो जाए और बीजेपी को घाटा हो जाए। तो इन सबों से हालात यह बनी कि बंगला में दो पक्षीय मुकाबला हो गया। मुसलमान हिंदू विरोधी हिंदू, कांग्रेस, ये लेफ्ट पार्टी, ये सभी मिलकर एक हो गए। और ये किसी न किसी प्रकार ममता बनर्जी को जिताने से अधिक इन सब की रुचि मोदी और मोदी के पार्टी को हराने की रही। मोदी जी के पक्ष में बच क्या गया? इस चुनाव में मोदी जी के पक्ष में बच क्या गया था? 2016 विधानसभा में मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 3 विधायकों के समर्थक वाले डरे हुए वोटर ने कितना वोट दिया होगा, यह ध्यान देने की बात है। 3 विधायक थे 2016 में, तो उनके समर्थक मतदाता कितने वोट किए होंगे, आइए हम इस तालिका से स्पष्ट करते हैं। एक टेबल छोटा सा है, वो मैं बता देता हूं, वो समझने की है। ये 2016 में जो रिजल्ट आया था वो 5 मई को आया था 294 सीट के लिए। इस बार 2 सीट पर प्रत्याशी बीच अवधि में ही कोरोना से काल कवलित हो गए। लेकिन 2016 में 294 सीट पर जो सीटें आई थी लोगों की,
उस पर एक नज़र डालिए और आज का नज़र डालिए तुलनात्मक। कांग्रेस ने जीती थी, सोनिया गांधी की कांग्रेस, राहुल गांधी का कांग्रेस, ये कांग्रेस की जीत हुई थी 44 सीट पर। आज 2021 में ये जीती है कांग्रेस केवल 1 सीट पर या 2 सीट पर, बाकी पर खुद को हार जाने दिया कि मोदी जी जीत न सके। सीपीआई की तो ऐसे भी वहां अच्छी स्थिति नहीं थी, 1 सीट पर 216 में जीती थी, इस बार 0। सीपीआईएम, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी कहते हैं, वे 2016 में 26 सीटों पर जीत करके तीसरे स्थान पर थे। फर्स्ट स्थान पर टीएमसी, सेकेंड पर कांग्रेस और सीपीएम 26 सीट जीती थी, इस बार 0। यह है इनके लक्षण, यह है राजनीतिक चरित्र। केवल इसलिए 0 पर रह जाने दिया कि ताकि बीजेपी को हराया जा सके, मोदी जी को हार जाने दिया जाए। हाँ, तो लाभ तो होगा ही तृणमूल कांग्रेस को, और वो लाभ हुआ। पिछले बार 211 सीट थी 216 में, इस बार 214 या 215 सीट पर जीत इनकी दर्ज हुई, जो बहुत बड़ी कामयाबी हम इसलिए नहीं कहते हैं कि ये 2 पक्षीय हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि लोगों ने, सारे के सारे लोगों ने दुराग्रह से, किसी भी कारण से, किसी को दुर्गा के जुलूस से विरोध है, किसी को काली माता के पूजा से विरोध है, किसी को वो कोई धार्मिक सुकृत्य ना हो सके बंगाल में, इसका ये है खुन्नस है। तब इन सबको बावजूद भी, मार धार ढकेला ढकेले के बावजूद भी बीजेपी 216 में 3 सीट लाई थी, इस बार बढ़ करके 74 या 75 सीट, जब तक 74 तक का आंकड़ा मेरे पास था, ये 75 सीट ला सकी है। इसलिए इस स्थिति को भी मैं संतोषजनक समझता हूं, परंतु देश की राजनीति और देश के राजनीति को समझ रखने वाले के लिए, वामपंथियों और कांग्रेसियों, इन सबों को छोड़कर शेष बुद्धिजीवियों के लिए यह एक चिंता का विषय है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा, मेहता टॉक्स हजारीबाग। लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स भी दीजिए। इसके साथ ही आप लेता हूँ मैं विदा। धन्यवाद, नमस्कार।